देवी चौधरानी अंतिम भाग। गृहिणी सोच विचार करने के बाद पड़ोस से अन्य देखने आने वाली स्त्रियों से बोली, मेरा बेटा बहू बहुत दूर से चलकर भूखे प्यासे आ रहे हैं। बहू अब यहीं रहेगी, तुम लोग रोज देखोगी। इस समय अपने घर जाओ। पड़ोसिनें अपने अपने घर लौटने लगी। इसके साथ ही वो आपस में नई बहू के बारे में चर्चा करती हुई चल रही थीं। भीलनी सी बहू है, ये कहकर सभी ने घृणा प्रकट की। कोई बोली, कुलीनों के यहाँ यही होता है। गृहिणी ब्रजेश्वर से एकांत में बोली, बहू कहाँ मिली बेटा? ये नया विवाह नहीं है माँ। क्या अपनी प्रफुल्ल को आप पहचानती नहीं? मैं यही पूछ रही हूँ कि ये खोया हुआ धन कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा? उनकी आंखों में आंसू थे। विधाता की कृपा से प्राप्त हुआ है माँ। पिताजी से कुछ न कहना, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है बेटा, वो अपने बेटे को समझाते हुए बोली। मैं सब कह दूंगी, बस बहू भात हो जाए। तुम चिंता मत करो, तुम किसी से कुछ मत कहना। गृहिणी हरि बल्लभ से बोली, ये नया विवाह नहीं है। भाग्य से हमें अपनी बड़ी बहू मिल गई है। ये सुनकर हरि बल्लभ चौंक उठे, मानो उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। वो बोले, हैं? बड़ी बहू? किसने कहा? मैंने पहचान लिया और ब्रज ने भी कहा है, परंतु वो तो 10 वर्ष हुए मर चुकी है। मरा हुआ आदमी क्या कभी लौटता है? परंतु इतने दिन वो रही कहाँ? ये सब मैंने अभी ब्रजेशल से नहीं पूछा है, पूछूंगी भी नहीं। जब ब्रज उसे घर लाया है तो समझ बूझकर ही लाया होगा। मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने उससे कुछ भी कहा, एक बार तुम्हारे कहने से मैं अपना लड़का खो बैठी थी। अब यदि तुम कुछ कहोगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगी। हरि बल्लभ बोले, तो लोगों में नए विवाह की बात ही फैली रहने दो, ये बात न कहना। माँ ने ये समाचार ब्रजेश्वर को सुनाया तो वो बोला, नहीं, मैं इस तरह की चोरी की कोई बात न करूँगा। मेरी प्रफुल्ल देवी है, उसने हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बचाया है। जो 50,000 रुपया देकर पिताजी ने अपनी रक्षा की थी, वो उसी ने दिए थे। ये सारा किस्सा सुनकर हरि बल्लभ दंग रह गए। प्रफुल्ल ने ब्रजेश्वर से कहकर सागर को बुलवा भेजा। जो बुलाने गया था उसने सागर को बताया कि ब्रजेश्वर एक और विवाह कराए हैं। ये सुनकर सागर को बड़ी घृणा हुई। सागर ससुराल आई। वो आते ही पहले नयन बहू के पास गई। सागर और नयन एक दूसरे की आंख का कांटा थीं, परंतु आज दोनों एक होकर मिली। नयन तारा की दशा हांडी में बंद सांप जैसी थी। प्रफुल्ल के आने के पश्चात नयन तारा से केवल एक बार ब्रजेश्वर की भेंट हुई थी। उसकी गाली की चोट खाकर ब्रजेश्वर भाग खड़ा हुआ था। सागर बोली, सुना है एक और विवाह किया है? क्या जाने विवाह है या निकाह। ब्राह्मण का क्या निकाह होता है? ब्राह्मण है या शूद्र है या मुसलमान, मैं क्या देखने गई हूं? ऐसी बात न कहो, अपनी जात बचाकर बात करनी चाहिए। जिसके घर में इतनी बड़ी लड़की ब्याह कराए, उसकी जात क्या रहती है? कितनी बड़ी? हमारी ही आयु की होगी, मेरी माँ के बराबर है। बाल पके हैं क्या? सागर ने पूछा। बाल न पके होते तो रात दिन घूंघट निकाल कर क्यों रखती वो? दांत भी टूटे हैं? बाल पक गए तो क्या दांत न टूटेंगे? एक भी दांत नहीं है। ऐसा किया क्यों? कुलीनों के यहाँ यही सब होता है। शक्ल सूरत से कैसी है? साक्षात परी। मैं जरा देख आऊं? जा, जन्म सार्थक करा तू भी। नई सौत को खोजते खोजते सागर ने उसे तालाब पर पकड़ा। प्रफुल्ल पीठ किए बैठी थी। सागर ने पीछे से कहा, क्या तुम ही हमारी नई बहू हो जी? कौन? सागर, आ गई तू? कहकर प्रफुल्ल ने सागर की ओर मुंह किया। सागर विस्मित होकर बोली, देवी चौधरानी? चुप, देवी मर चुकी है। प्रफुल्ल? प्रफुल्ल भी मर चुकी है। तब तुम कौन हो? नई बहू। ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ। ये सब यहाँ कहने की बात नहीं है।
घर चलो, वहीं सब बातें बताऊंगी। दोनों घर चली आईं। प्रफुल्ल ने सागर को सब समझाया। सागर बोली, क्या अब गृहस्थी में मन लगेगा तुम्हारा? रानीगिरी करने के बाद बर्तन मांजना, घर बुहारना भला लगेगा? योग शास्त्र के बाद ब्रह्म ठकुरानी बन सकोगी? जिनके इशारे पर 2000 आदमी नाचते थे, वो क्या आज्ञा पालन कर सकेगी? कर सकेगी, तभी तो आई हूं। स्त्रियों का यही धर्म है। गृहस्थ धर्म सबसे कठिन है। इससे बढ़कर कोई भी योग नहीं। इससे कठिन और कौन संन्यास होगा? मैं यही संन्यास धारण करूंगी अब। तब कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर मैं भी तुम्हारी शिष्या बनूंगी बहन। ससुराल में रहकर सागर ने देखा, प्रफुल्ल ने जो कहा था वही किया। घर के सब लोग सुखी हुए। सास प्रफुल्ल से इतनी प्रसन्न थी कि घर का सारा भार उसे सौंपकर सागर के लड़के को लिए फिरती रहती थी। ससुर ने भी प्रफुल्ल के गुण समझे। अब जो काम वो न करती वो उन्हें अच्छा ही न लगता था। सास ससुर प्रफुल्ल से पूछे बिना कोई काम नहीं करते थे। अब ठकुरानी ने भी रसोई का भार प्रफुल्ल पर छोड़ दिया था। रसोई अब तीनों बहुएं बनाती थीं, परंतु जिस दिन प्रफुल्ल कुछ नहीं बनाती थी, उस दिन किसी को कुछ अच्छा न लगता था। जिसके पास प्रफुल्ल न खड़ी होती थी, वही सोचता कि आज भरपेट भोजन न कर सका। अंत में नयन भी उसकी प्रशंसक बन गई। अब वो किसी से कलह नहीं करती थी। सागर इस बार बहुत दिन बाप के यहाँ जाकर नहीं ठहर सकी, शीघ्र ही लौट आई। ये सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, परंतु प्रफुल्ल के लिए नहीं। प्रफुल्ल ने निष्काम कर्म का अभ्यास किया था। प्रफुल्ल गृहस्थी में आकर ही यथार्थ सन्यासिनी हुई थी। उसे कोई कामना नहीं थी, वो केवल काम खोजती थी। कामना का अर्थ है अपना सुख खोजना, काम का अर्थ है दूसरों का सुख खोजना। प्रफुल्ल भवानी ठाकुर द्वारा सान पर चढ़ाई हुई तलवार थी, जिसने सांसारिक कष्टों को अनायास ही काट डाला था। प्रफुल्ल का झगड़ा अब ब्रजेश्वर के साथ था। वो कहती थी, मैं अकेली ही तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुम जैसे मेरे हो वैसे ही सागर और नयन बहू के भी हो। वो दोनों भी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं कर पाती? ब्रजेश्वर ये कुछ नहीं सुनता था। उसका हृदय केवल प्रफुल्लमय था। प्रफुल्ल कहती थी, मुझ जैसा ही उन्हें भी प्यार करो, अन्यथा मुझ पर तुम्हारा प्रेम पूर्ण न होगा। मैं और वो एक ही हैं। ये ब्रजेश्वर की समझ में नहीं आता था। अब घर के आर्थिक काम भी उसके हाथ में आ गए थे। जमींदारी के काम में भी गृहस्वामी कहते, नई बहू से पूछो क्या करना चाहिए। प्रफुल्ल के परामर्श से घर की लक्ष्मी बढ़ने लगी। समय आने पर धन जन से पूर्ण घर छोड़कर हरि बल्लभ का प्रशांत हुआ। अब ब्रजेश्वर के पास काफ़ी रुपया था। एक दिन प्रफुल्ल बोली, अब आप मेरा 50,000 रुपया चुका दीजिए। ब्रजेश्वर ने पूछा, तुम रुपया लेकर क्या करोगी? रुपया मेरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है। मैं उसे उन्हें ही लौटा दूंगी। किस तरह? 50,000 रुपये से एक अतिथिशाला बनवा दो। ब्रजेश्वर ने वैसा ही किया। अतिथिशाला में अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई। उसका नाम रखा गया देवी निवास। रंगराज, दिवा और निशी देवी निवास में श्री कृष्ण सेवा के लिए आ गए। भवानी ठाकुर का कुछ पता न चला कि कहाँ चले गए। कहते हैं कि भवानी ठाकुर दूसरे किसी द्वीप पर चले गए। प्रफुल्ल, एक बार फिर आओ, हम तुम्हें देखें। समाज ने एक बार फिर कहा। मैं नवीन नहीं, प्राचीन हूँ। मैं वो वाक्य मात्र हूँ। मेरा आगमन अनेक बार हो चुका है। तुम हमें विस्मय कर गए थे, इसीलिए पुनः आना पड़ा। परिणाणाय साधूनाम विनाशकाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थनाय संभवामि युगे युगे।